देखिए, तोशा खाना 2 मुझे नीचे से वाइंड अप होता भी नज़र आ रहा है और नीचे से जज साहब सज़ा देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक जुमला बोला कि अडयाला जेल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कोई अच्छी खबर लेकर आए हों। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारा केस कमज़ोर होता है। अडयाला जेल में जितने भी फैसले आ रहे हैं वो सारे बड़े कॉन्ट्रोवर्शियल हैं, अगेंस्ट द लॉ हैं, अगेंस्ट द फैक्ट्स हैं और अगेंस्ट द एविडेंस हैं। एविडेंस किसी तरफ जा रहा होता है, फैसला किसी तरफ आ रहा होता है। मेरा इशारा डायरेक्टली अलकादिर के केस में भी, आप अलकादिर में अगर आप एविडेंस देखें तो एविडेंस एक ख़ास डायरेक्शन में जा रही है और जो आने वाला लिखा जाने वाला फैसला है जो जज साहब ने शायद लिखा है वो किसी और ही डायरेक्शन में जो है वो जा रहा है। मुझे तो उस फैसले की समझ ही नहीं आई, क्योंकि वो एविडेंस के बिल्कुल एन ऑपोजिट है। साथ ही साथ में अलकादिर केस में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ऐसा फैसला ऐसा केस जिसको जज साहब इतनी स्पीड से चला रहे थे, जैसे अभी तोशा खाना को बहुत स्पीड में चला रहे हैं, और फिर जब फैसला देने की बात आई तो फिर ऑनरेबल जजेस को सियासी आबो हवा ना देखनी चाहिए ना वो देख सकते हैं। ये बिल्कुल गैर कानूनी क्या है, कुछ जवाज़ ही नहीं उठता कि आप सियासी हालात को देखें अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में। जज साहब 2 से 3 दफ़ा बिला वजह उसको एडजर्न करते रहे, साथ साथ पॉलिटिकल टॉक्स हो रही हैं, साथ साथ सहाफ़ी विद एक्यूरेसी एंड विद प्रिसिजन प्रिडिक्ट करते जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे लगा कि पहली प्रिडिक्शन पे तो लगा कि कोई शायद पीरी फ़कीरी की बात है, मगर ये बात पीरी फ़कीरी की नहीं थी। जो उन्होंने कहा, जैसे कहा, सीनियर सहाफ़ियों ने, बड़े सीजन्ड सहाफ़ी हैं, बड़ी उनके पास रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनकी प्रिडिक्शंस आई, जो उनकी प्रिडिक्शन आई वही कोर्ट में होता गया। तो ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा इत्तेफाक नहीं होता। तो ये फ़ैसला अलकादिर का तो इसी बात पर बड़ा अनसेफ डिसीजन है। और आपको मालूम है कि हमने अपनी अपील दायर कर दी है, इमरान खान साहब ने भी और बुशरा इमरान ने भी। 14 साल सज़ा सुना दी इमरान खान साहब को, 7 साल सज़ा सुना दी बुशरा इमरान को। हमने अपील्स फाइल कर दी हैं और बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव अपील्स हैं, आप उन अपील्स को ज़रूर देखें। मल्टीपल ग्राउंड्स हमने उसके अंदर लिए हैं कि कोई जवाज़ ही नहीं बनता और कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती कि ये केस चलाया जाता। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि जैसे पिछले केसेस सारे, उनमें बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट इमरान खान साहब के और उनकी अहलिया के लिए आए हैं, चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो। 9 मई के केसेस में भी बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस आई हुई हैं रिगार्डिंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन द एलिज्ड क्राइम। सो सिमिलरली मैं समझता हूँ कि जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसकी बुनियादें ही नहीं है। ये एक केस जिसमें कोई करप्शन होना साबित नहीं होती, एक केस जिसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट, पर्सनल गेन कोई साबित नहीं होता, और मानते हुए कि कोई पैसा पर्सनली इनके अकाउंट्स में नहीं गया। तो जब उन्होंने पर्सनली कुछ नहीं लिया तो और एक हवा बना रहता है कॉम्प्लिकेट करके प्रोसीडिंग्स को आपके आगे रखा जाता है मीडिया, और मीडिया भी एक ही जुमला जो है वो शुरू कर देती है, 190 मिलियन पाउंड का केस। उन्होंने वो बड़ी नज़र रखते हैं चीज़ों पे, तो उन्होंने कहा ये 190 मिलियन का जो केस इमरान खान ने जो पैसे ये खा लिए हैं, मैंने कहा आपको समझ ही नहीं आई फिर केस कहाँ है। 190 मिलियन का केस, पाउंड का केस, वो सारे के सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए और सारे के सारे मौजूद हैं, ज़्यादा हो गए। वो शॉक में चले गए। उन्होंने कहा वो जो 190 मिलियन है वो इमरान खान की पर्सनल जेब में नहीं गया, वो बुशरा इमरान के पास नहीं गया। मैंने कहा जी हरगिज़ नहीं गया। मैंने कहा फिर केस किस बात का है? तो कॉमन मैन अंडरस्टैंड करता है, मगर जब आप रखते ऐसे हैं अवाम के आगे केस 190 मिलियन पाउंड के गबन और एम्बेजलमेंट का केस, तो अवाम एक गलत तासुर लेती है, जो कि प्रोसिक्यूशन मुकम्मल हुई है और उसमें ये सारी बातें अब बार बार हम मीडिया को बता रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड पूरे का पूरा कम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा है और हुकूमत पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ में बिल्कुल सेपरेट अलग एक ट्रांजेक्शन है कि एक अलकादिर ट्रस्ट नेकी का काम है, जैसे शौकत खानम हॉस्पिटल है, जैसे नमल है, बैरिया वाले भी, मलिक रियाज की फैमिली ने भी हमेशा बढ़ चढ़ के काम जिस वो हिस्सा लिया है फिलंथ्रॉपी के काम में और सोशल वर्क में। तो मुझे तो काफ़ी जो है वो डेंजरस ट्रेंड एक लग रहा है कि आप सोशल वर्क को ख़त्म करना चाहते हैं पाकिस्तान से। वो ना करें खुदारा, ये एक नेकी का काम है। ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ये भी ट्रेंड आजकल चला हुआ है, जो केसेस हैं वो नए बेंचेस के सामने, जो नए जजेस के सामने। तो आप लोगों को लगता है ये जो अभी अलकादर की अपील आपने दायर की है ये भी नए जजेस के सामने लगेगी? देखिए, मैं इस पर कौन सा केस किसके पास लगेगा मैं इस पर कबल इस वक्त कुछ नहीं कह सकता, मगर आज अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ,
हमने आज ऑनरेबल बेंच को इतला दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन दायर कर दी है। सलमान अकरम राजा साहब उसको लीड करेंगे, साथ समीर खोसा हैं बैरिस्टर जिन्होंने ड्राफ्ट किया है। बड़ी कॉम्प्रीहेंसिवली ड्राफ्टेड पटिशन है, बड़ी एलेबोरेट है, बड़ी ग्राउंडें हैं उसके अंदर कि ये क्यों ठीक नहीं है। और उसी की बुनियाद पर कल एक फाजिल जज साहब हाई कोर्ट ने, जो कि न्यूली अपॉइंटेड जज हैं, उन्होंने मुनासिब समझा कि उन्होंने रिक्यूज़ किया और उन्होंने कहा मैं ये केस नहीं सुनूंगा। मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी कोई फ़ैसला जज साहब ने नहीं किया, हमने सिर्फ अपनी गुजारिशात उनके आगे रखी हैं और लिखवा भी दी हैं कोर्ट में कि हमारी कंटेंशंस क्या हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि जज साहब भी यही मुनासिब समझेंगे कि जैसे दूसरे जज साहब ने मुनासिब समझा है कि वो इमरान खान साहब का केस ना सुने, तो आज तोशाखाना 2 के लिए भी जो हम जिन जज साहब के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, मैं समझता हूँ वो भी सेम ऑर्डर ही फरमाएंगे। और मगर नीचे जज साहब जो हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, हमारे जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं, वो अलबत्ता अपना केस तेज़ी से चला रहे हैं। हम वहाँ सलमान सफदर साहब एक हुई है, लग चुकी है, तो बहुत जल्द देख खुलने वाली है, तो वो चीज़ें कब तक वो देख का ढक्कन खुलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस हवाले से कब तक फैसला आ सकता है खान साहब के आगे? देखिए, इमरान खान साहब के अगेंस्ट जितने भी केसेस हैं, अब कोई दो राय नहीं है, सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। इनका डायरेक्ट नेक्सस और कनेक्शन विद दी सियासी व्हीलिंग डीलिंग और वट एवर इज़ गोइंग ऑन दी पॉलिटिकल फ्रंट, इट हैज़ अ डायरेक्ट नेक्सस विद दैट। इमरान खान साहब की कोई क्रिमिनलिटी है या उनका कोई कसूर है या उनकी कोई जुर्म है, अब ये बात कोई भी बाय करने को तैयार नहीं, क्योंकि टाइम एंड अगेन प्रोसिक्यूशंस रिपीटेडली की गई हैं और ऑल ऑफ दोज वर रिजेक्टेड विद फुल फोर्स। सब इक्विटल्स हुए, सब में ज़मानतें हुई, किसी केस में दम नहीं। तो सियासी हालात तो बड़ी तेज़ी से आप देख लें कि प्रेशर्स जो हैं वो हर किस्म के बिल्डअप होते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा प्रेशर जो बिल्डअप हो रहा है वो तो ये है कि हम हर कुछ दिनों के बाद यहाँ से निकलते हैं और कहते हैं कि ये भी केस धड़ाम करके गिर गया। सबसे बड़ा तो प्रेशर यही है कि हर प्रोसिक्यूशन जब फेल हो जाए तो बार बार अब आप देखें कि अवाम भी इन प्रोसिक्यूशंस में इंटरेस्ट लेना छोड़ गई है। क्यों छोड़ गई है? इसलिए नहीं कि वो खान साहब में उनका इंटरेस्ट कम हो गया, उनका इन बोगस केसेस को फॉलो करने का एक स्टेमिना था, वो स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। वो ट्रांसफ़र फरमा दें, ये मुनासिब ही नहीं है कि अब ये केस आप सुने जबकि क्लाइंट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। तो मुख्तलिफ बातें थी, इससे पहले यही तोशाखाना 2 केस मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुन रहे थे। 5 मामला कनेक्टेड तोशाखाना 2 के उन्होंने सुने हैं। तो जब वो मौजूद भी हैं और सीनियर जज भी हैं, कन्फर्म जजेस का भी कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास ऐसे सीरियस मामलात में, तो मेरा ख्याल है कि प्रॉपर्टी डिमांड्स, मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ, मुझे यकीन है कि कुछ ही देर में जज साहब यही मुनासिब समझेंगे कि जैसे आज़म खान साहब ने केस अपने पास से ट्रांसफ़र किया है, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, चांसेस शुड बी एलिमिनेटेड। तो आई एम श्योर कि एहतियात बरतते हुए जज साहब यही मुनासिब समझेंगे कि केस किसी और बेंच के पास चला जाए। थोड़ी देर में फ़ैसला आपके नोटिस में आ जाएगा। हमने अपनी गुजारिशात कर दी हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। FIA को भी आज नोटिस जारी किया दूसरे वाले से जी, उस पर मज़ीद कोई केस में तो अभी असिस्टेंस हुई नहीं, पहले तो ये फैसला होगा कि कौन जज साहब सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।